ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सदा खुश और निरोगी रहें, इसी दुआ इसी कामना के साथ मैं आशा कालरा आज एक और विषय के साथ आपके सामने हूँ। हमारी किस्मत कैसे बनती है, कैसे बिगड़ती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारे साथ जो भी घटनाएं चलती हैं, जो कुछ भी गलत होता है, सब बातें हमारे हृदय पटल पर छप जाती हैं। वो हमें हमेशा याद रहती हैं। हम उन्हें चाहकर भी भुला नहीं सकते, लेकिन जब भी हमारे साथ कोई और घटना घटती है या हमारे साथ फिर कुछ गलत होता है, तो हम अपने आप से ये जरूर कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हमारी तो किस्मत ही खराब थी, हमने तो पूरी कोशिश की थी और हमारा तो कोई दोष ही नहीं था। और जब हमारी किस्मत ही खराब है तो हम कर ही क्या सकते हैं। अगर आप भी यही सोचते हैं, यही मानते हैं, तो आज की ये कहानी आपके लिए है। बहुत समय पहले की बात है कि एक नगर में एक व्यक्ति रहा करता था। वो अपनी किस्मत को लेकर बहुत रोया करता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है और भगवान ने ना जाने क्यों उसकी किस्मत ऐसी लिखी है। एक दिन वो एक सड़क से किनारे से गुजर रहा था। तभी उसने देखा एक सन्यासी महापुरुष ध्यान में लीन बैठे। वो उस सन्यासी महात्मा के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा कि हे महात्मा जी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इस पर वो महात्मा जी कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या समस्या है, तुम यहाँ क्यों आए हो। वो व्यक्ति महात्मा जी से कहता है कि हे गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं जो कुछ भी करता हूँ सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। जो कुछ भी करने की कोशिश करता हूँ वो सब खराब हो जाता है। मेरे द्वारा किया गया हर काम बिगड़ जाता है, फिर चाहे मैं उस काम को कितने भी अच्छी तरह से क्यों ना करूं, मन लगाकर क्यों ना करूं, लेकिन वो काम कभी भी सफल नहीं हो पाता। मेरी किस्मत मेरा साथ ही नहीं देती है और मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, तो आज आप मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। मेरी इस फूटी किस्मत का कोई उपाय बताइए। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? क्या आप मेरी इस फूटी किस्मत का इलाज कर सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं? वो महात्मा जी उस व्यक्ति की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। फिर वो महात्मा जी कहते हैं, फूटी किस्मत, कहाँ है तुम्हारी फूटी किस्मत, और तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? इसका जवाब देते हुए वो व्यक्ति उस महात्मा से कहता है कि अगर मेरे हाथों से कोई काम बन ही नहीं रहा है, मैं जिस काम को भी हाथ लगाता हूँ वो सारा काम बिगड़ जाता है। फिर मैं चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूँ, मैं चाहे कुछ भी क्यों ना कर लूँ, मैं किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता। तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या मेरी किस्मत फूटी हुई नहीं है? जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता गुजर गए, पास के ही अनाथ आश्रम में मुझे गोद ले लिया, मेरा पालन पोषण वहीं पर हुआ। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन उस लड़की ने भी मुझे धोखा दे दिया। उस लड़की ने किसी और से विवाह कर लिया। ये सब देख कर मैं पूरी तरह से टूट चुका था। मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से बिखर चुका था। जैसे तैसे मेरे मित्रों ने मुझे संभाला और मुझे समझाया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इन सब चीजों को भूल जाना चाहिए। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की। मैंने अपने एक मित्र के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन यहाँ पर भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने जिस मित्र के साथ मिलकर व्यापार शुरू किया, उसने मुझे धोखा देकर मेरा सारा व्यापार हड़प लिया और मुझे उस व्यापार से बेदखल कर दिया। मैं एक बार फिर से पूरी तरह से टूट चुका था। मेरे मन से सिर्फ एक ही सवाल था कि मैंने इस तरह से जीने का मेरा क्या फायदा? क्या मेरी किस्मत केवल धोखा खाने के लिए है? क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं? क्या मुझे खुशियां पाने का कोई हक नहीं? क्या मेरी किस्मत फूटी हुई नहीं है? क्या आप मेरी इस किस्मत को ठीक कर सकते हैं? तो इस पर वो महात्मा जी कहते हैं, ओहो अच्छा, तो ये बात है।
तो बताओ कहाँ है तुम्हारी वो फूटी किस्मत, लाओ मुझे दो, मैं उसे अभी ठीक कर देता हूँ और तुम उसे लेकर फिर चले जाना। इस पर वो व्यक्ति कहता है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, भला मैं अपनी किस्मत आपको कैसे दे सकता हूँ? किस्मत कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने निकाली और आपको दे दी, वो तो दिखाई ही नहीं देती। क्या आप ये बात समझ नहीं पा रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? इस पर उस महात्मा जी ने कहा, जब तुम्हें किस्मत दिखाई ही नहीं देती और ना ही तुम उसे लेकर घूम सकते हो, तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ सब कुछ हो चुका है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि मेरी किस्मत खराब नहीं है। मेरे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता है, मैं जो कार्य करने जाता हूँ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो मेरे सारे कार्य सफल होते, मुझे अपने व्यापार में भी धोखा नहीं मिलता। अभी भी क्या आपको ये नहीं लगता कि मेरी किस्मत खराब है? इस पर वो महात्मा जी उस व्यक्ति से कहते हैं कि हे बंदे, मुझे तो तुम बिल्कुल ही ठीक नजर आते हो, तुम्हारे हाथ पैर पूरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नजर आता है, तुम अभी भी ठीक हो, चल फिर रहे हो, जीवित हो, सांस ले रहे हो, तो तुम्हारी किस्मत कैसे खराब हो सकती है? अगर तुम्हारी किस्मत खराब होती तो तुम बीमार होते, या फिर तुम्हारा कोई अंग पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता, या फिर तुम्हारे शरीर का कोई अंग होता ही नहीं। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? इस पर वो व्यक्ति परेशान होकर झल्लाकर उस महात्मा से कहता है कि लगता है आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। मैंने आज तक जो भी किया, कार्य किया, जितना पैसा कमाया, सब कुछ डूब चुका है। उस बिजनेस के लिए मैंने जो कर्जा लिया था, वो कर्जदार मेरे घर आकर अपना पैसा मांगते हैं और मुझे वो धमकियां देते रहते हैं। मेरा घर भी उन्होंने छीन लिया, अभी भी वो मेरे पीछे पड़े हैं। जिस व्यापार में मैंने पैसा लगाया था, वो व्यापार भी मेरे दोस्त ने हड़प लिया। मैं जब भी उससे पैसा मांगता हूँ वो इनकार कर देता है। अब बताइए मैं उनका कर्जा कैसे लौटाऊं? मैं भला कहाँ जाऊं? मेरे पास कोई घर भी नहीं बचा। तो इन हालातों में मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मेरी किस्मत सही है? इस पर वो महात्मा जी कहते हैं, ओके, ये बात है, इसका मतलब समस्या बड़ी गंभीर है। तो वो व्यक्ति कहता है, हाँ, अब आप समझे, अब आपको समझ आया कि मैं बहुत दुखी हूँ, अपने जीवन के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ। इस पर वो महात्मा जी कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि तुम जीवित हो। जो सब खराब हो गया उसे सही करने के लिए तुम्हारे पास जीवन है, हाथ पैर है, दिमाग है, सब कुछ है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है क्योंकि तुम इन हालातों के बावजूद भी जीवित हो। अगर तुम जीवित हो तो इन समस्याओं का हल भी कर सकते हो। इस पर वो व्यक्ति कहता है कि हे गुरुवर, लगता है कि अभी भी आपको मेरी समस्या को समझ नहीं पा रहे। इस पर वो महात्मा जी कहते हैं, नहीं, मैं तुम्हारी बातों को समझ चुका हूँ, लेकिन तुम मेरी बात को नहीं समझ पाए। इतना कहकर वो महात्मा उस व्यक्ति को हाथ पकड़कर एक नदी के किनारे ले जाते हैं। अब वो महात्मा जी कहते हैं, हे मान्यवर, आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो वो व्यक्ति कहता है कि मुझे नदी बहुत तीव्रता से बहती हुई दिखा रही है, पानी का बहाव बहुत तेज है। तो वो महात्मा जी कहते हैं, अगर मैं एक पत्ता तोड़कर नदी में फेंकता हूँ तो क्या होगा? वो पत्ता भी उसी बहाव में, उसी दिशा में चला जाएगा जिधर पानी बह रहा है। उस व्यक्ति ने कहा। तब महात्मा जी कहते हैं, उस पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? तो वो व्यक्ति कहता है कि इस पत्ते की किस्मत नदी के हाथ में है, जहां चाहे ले जाए। और मान लो वो पत्ता मेरे हाथों में है, मैं चाहे उसे अपने पास रखूं या नदी में फेंकूं। अब उस पत्ते की किस्मत किसके हाथ में है? अब वो व्यक्ति कहता है कि इस हिसाब से तो वो पत्ते की किस्मत आपके हाथ में है। इस पर वो महात्मा जी कहते हैं कि नहीं, इस पत्ते की किस्मत ना मेरे हाथों में है ना नदी के हाथ में है, क्योंकि जो पत्ता पेड़ से अलग हो चुका है वो आज या कल सूख ही जाएगा, क्योंकि जब तक वो पेड़ से जुड़ा है उसे भोजन मिल रहा है, लेकिन जैसे ही वो पेड़ से अलग होगा उसे भोजन मिलना बंद हो जाएगा। तो अब बताओ कि उसकी किस्मत अच्छी हुई या बुरी? तो इस पर वो व्यक्ति कहता है कि ऐसे तो उसकी किस्मत फिर बुरी हुई, क्योंकि जब तक वो पेड़ के साथ था उसको खाना ऊर्जा मिल रही थी,
और वो फल फूल रहा था, लेकिन पेड़ से अलग होने के बाद ये सब नहीं मिलेगा। अब वो महात्मा जी एक पेड़ से एक पत्ता तोड़ते हैं और कहते हैं कि देखो ये पत्ता अपने पेड़ से अलग हो चुका है, लेकिन अभी भी इसमें ऊर्जा और शक्ति है। उसी समय हवा से वो पत्ता उड़कर नदी में गिर जाता है। तो महात्मा जी कहते हैं देखो, अगर ये पत्ता पेड़ से जुड़ा रहता तो ये उड़ नहीं सकता था। अब ये स्वतंत्र हो चुका है और अभी अभी इसने उड़ने का आनंद भी लिया है, जो ये पेड़ पर रहते हुए कभी नहीं कर सकता था। अब बताओ इसकी किस्मत कैसी है? तो वो व्यक्ति कहता है अब इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन अभी भी वो नदी के साथ ही बहेगा, जिधर उसका बहाव होगा वो भी उधर जाएगा। इस पर वो महात्मा जी कहते हैं हाँ, कि ये नदी में तैरने का आनंद तो ले रहा है, लेकिन ना जाने उसके साथ कितने कितने छोटे छोटे जीव जंतुओं को बचाएगा, उनको जीवन दान देगा, और ना जाने कितने जीव जंतुओं को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाने में भी मदद करेगा। इस पर वो महात्मा जी कहते हैं कि अब बताओ अब इसकी किस्मत कैसी है? तो वो व्यक्ति कहता है कि अब तो इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि ये किसी के काम आ रहा है, किसी का जीवन भी बचा रहा है। इसकी किस्मत तो बहुत अच्छी हो गई, पर मेरी किस्मत वो कैसे अच्छी होगी ये तो आपने बताया ही नहीं। तब वो महाराज जी कहते हैं मान लो तुमने इस नदी को पार करना है, तो तुम ये बताओ कि तुम किस दिशा में अच्छी तरह से तैर सकोगे? तो वो व्यक्ति कहता है कि जिस साइड पानी का बहाव होगा मैं उस साइड आसानी से तैर सकता हूँ। अब मान लो तुम्हें इस नदी के विपरीत दिशा में तैरना हो, तब तुम क्या करोगे? तुम्हारी किस्मत तब भी अच्छी होगी? वो आदमी कहता है नहीं गुरुवर, तब तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब मेरी किस्मत अच्छी कैसे हो सकती है? इस पर वो महात्मा जी कहते हैं मान लो तुम्हारे हाथ पैर नहीं है, फिर भी तुम्हें नदी पार करनी है, तो तब तुम्हारी किस्मत कैसी होगी? इस पर वो व्यक्ति कहता है कि अगर मेरे हाथ पैर ही नहीं है और विपरीत दिशा में भी तैर कर जाना है, मैं अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचूंगा? अगर मेरे हाथ पैर सही सलामत होंगे तो मैं विपरीत दिशा में भी थोड़ी मेहनत करके चला जाऊंगा, भले ही उसमें थोड़ा समय ज्यादा लगे, और अगर मेरे हाथ पैर ही नहीं तो भला मैं कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचूंगा? ऐसे में तो मेरी किस्मत बहुत ही खराब हुई और ज्यादा ही खराब हो गई। तो तब महात्मा जी कहते हैं तो तुम्हें अब समझ में आया कि तुम्हारी किस्मत अभी भी अच्छी है, पहले भी अच्छी थी और आगे भी अच्छी रहेगी। बस एक ही समस्या है कि जो भी तुम्हारे सामने परेशानियां समस्याएं आ रही हैं तुम उनका सामना नहीं करना चाहते हो, लेकिन जिन समस्याओं को तुम पीछे छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हो वो समस्याएं तुम्हारे साथ ही चल रही हैं। जैसे कि मान लो अगर नदी का बहाव बहुत तेज है तो तुम क्या विपरीत दिशा में तैर कर अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे? नहीं गुरुदेव, सबसे पहले मैं अपने जीवन की रक्षा करूंगा। ठीक उसी प्रकार जब किसी भी इंसान के जीवन में अत्यधिक परेशानियां कठिनाइयां आती हैं तो नदी के तेज बहाव की तरह होती है। जब ये हमें घेर लेती हैं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आता और हम इनसे भागने की कोशिश करते हैं। हम इनका सामना कभी करना ही नहीं चाहते, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर कभी भी ऐसी परेशानियां परिस्थिति आए तो तुम्हें लगे कि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तो तुम्हें नदी की दिशा में बहकर अपने लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए, क्योंकि उस समय तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपनी रक्षा पर होना चाहिए, क्योंकि जिसकी रक्षा तुम्हें करनी है वो तुम्हारा जीवन है। यदि तुम्हारा जीवन तुम्हारे साथ होगा तो आज नहीं तो कल ये नदी का तेज बहाव जरूर शांत हो जाएगा, रास्ता निकल आएगा, दिखाई देगा, क्योंकि नदी का बहाव हमेशा एक जैसा नहीं रहता, उसे भी थमना ही पड़ता है। और जब नदी का बहाव थम जाएगा तब तुम नदी की विपरीत दिशा में भी तैरकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। तब वो महात्मा जी कहते हैं कि अब बताओ, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है और वो अभी भी फूटी हुई है? तो वो कहता है महात्मा से, और महात्मा जी जोर जोर से हंसने लगते हैं। इस पर वो व्यक्ति भी मुस्कुरा उठा